अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो आज हम लोग थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है एक्स रेज पावर -2, वाई रेज पावर -1, जी रेज पावर -4 डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर 4, वाई रेज पावर -3 एंड जी रेज पावर 0। और इस पूरे की होल की पावर हमारे पास क्या है? -3। तो इसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है? इसको हम लोग क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारी वैल्यूज़ को जो डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। जब हम लोग इसको न्यूमिनेटर में लेके आए हैं, ये एक्स रेज पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन क्या होता है? चेंज। ये वाई रेज पावर -1 एज इट इज़, ये जो है वाई रेज पावर क्या हो जाएगा? ये -3 है, ये +3। ये मैंने वैसे लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ था। अब ये जी रेज पावर -4 है, ये ऑलरेडी न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं कहना। ये जी रेज पावर 0 है तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है। वैसे भी हमें पता है कि जी रेज पावर 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं चलो लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास पावर -3, ये लिख लिया। अब अगर हम लोग देखें इसी को, हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, ये हमने इस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे? ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर -1 और ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर -n। ये हम लोगों ने इधर यूज़ करते हुए ये राइट कर ली हैं सारी चीज़ें। अब हम लोगों ने देखना है कि एक्स रेज पावर -2 -4, वाई रेज पावर -1 +3, क्योंकि बेसिस सेम है, ये भी x है ये भी x है, तो इन दोनों ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस 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 आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि y है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? -1 +3। और ये भी क्या आ जाएगा? जी रेज पावर -4 +0, और सारे की पावर क्या आ जाएगी? -3। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई? ये किसको यूज़ करते हुए आई है? ए रेज पावर m ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m प्लस ए रेज पावर m प्लस n पावर में। ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने सारे एक्सपोनेंट्स क्या कर लिए हैं? ऐड कर लिए हैं। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि -2 को जब हमने -4 में ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? -2, ये -4। ठीक है, तो ये अब देखें, ये -2 है, ये -4 है, साइन दोनों क्या है? सेम है, तो प्लस हो जाएगा, 6 आएगा। साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 ग्रेटर है तो उसका साइन आ गया हमारे पास -6। वाई रेज पावर, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, क्या आ जाएगा? 2, और साइन ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा प्लस का, तो ये आ गया। और जी रेज पावर, ये -4 + 0, ये -4 ही आ जाएगा, और पावर क्या है इसकी? -3। ठीक है, ये -3 पावर है। अब एक चीज़ हम लोग देखें, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, लाज पढ़ा था एक, ए रेज पावर m मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था ए रेज पावर ए बी रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर n और बी रेज पावर n, ये हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, तो ये देखें, ए बी रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर n बी रेज पावर n हम लोगों ने राइट कर लिया, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं, सब वैल्यूज़ के साथ हम सेपरेट कर लेते हैं। मीन वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, इधर 3 नंबर हैं, हम लोग ये 3 नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये सब के साथ पावर मैंने क्या कर ली है? अब सेपरेट कर ली है, ये आ गया। जब पावर सेपरेट होगी है, अब फिर एक लॉ यूज़ हो रहा है, वो कौन सा है? वो ये है हमारे पास, ए रेज पावर m मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाता है? n, तो ये क्या आ जाता है? ए रेज पावर m n। मीन ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? +18 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 2 3 6 आएगा -6, और ये हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ जाएगा?
12 आ जाएगा। क्या आया हमारे पास एक्स रेज पावर 18। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो आंसर हो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हो। तो ये माइनस का 6 है ना, एक्स रेज पावर वाई रेज पावर -6 है, जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, +6 होगा। और ये एक्स रेज पावर 18 और जी रेज पावर 12 जो है ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों पावर इनकी दोनों की क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसको हम इसलिए नीचे लेके आए क्योंकि हमारे पास ये क्या थी, नेगेटिव थी, तो डिनोमिनेटर में लेके आने से ये क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। सिंपली इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, इन सारे डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमिनेटर में लेके गए हैं। ये मैंने तरतीब साथ ही लिख दिया कि एक्स के साथ एक्स वाली वैल्यू, वाई के साथ वाई वाली और जी के साथ जी वाली। तो इसमें जो इनके साइन चेंज हुए हैं, जो इनको ऊपर लेके गए हैं जस्ट उनके साइन, ये ऊपर लेके आए हैं, इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, ये ऊपर लेके आए हैं, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये 0 है, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, सो इसको कुछ नहीं कहा हमने। ये अब बाद में प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हमारे पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर भी कुछ ना कुछ हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो वो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेप कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने, हमें पता है पावर, हम जब मल्टीप्लिकेशन हो तब हम लोग सब के साथ क्या कर लेते हैं, पावर सेपरेट कर लेते हैं। पावर सेपरेट करने के बाद हम लोगों ने उन पावर्स को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, वो हम लोगों ने राइट कर लिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने बोला है 81 रेज पावर n 3 रेज पावर 5 माइनस 3 रेज पावर 4n -1 243 डिवाइडेड बाय 9 रेज पावर 2 9 रेज पावर 2n और 3 रेज पावर 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम जो कल हम लोगों ने पहले किया था कि जो नंबर्स हमें गिवन होंगे उन वैल्यूज़ को पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग उनके फैक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है। तो 81 की अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 रेज पावर 4 होता है ना हमारे पास 81। ये आप लोगों ने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके देख लेंगे। 81 3 27 आएगा, ये आपके पास 9 और ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 5, ये मैंने राइट कर लिया, माइनस ये माइनस है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक वैल्यू बनेगी और ये हमारे पास एक वैल्यू बनेगी। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 3 रेज पावर 4n -1 और ये 243 है। अब 243 जो है कल भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, कल हम लोगों ने किया था। 243 हमारे पास क्या कहाँ पे है, ये देखें, ये किया था हम लोगों ने, ठीक है। 3 रेज पावर 5 आया था, 3 जो आया था 5 टाइम्स आ गया था, तो हम लोग वो राइट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये 9 है, 9 को हम क्या राइट करेंगे, 3 रेज पावर 2 और उसकी जो पावर है वो क्या है, 2n है। मतलब 9 की पावर क्या, यहाँ आप यूँ लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट ऑफ पहले ये लिख लें, नेक्स्ट टाइम में हम 9 को मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा और उसकी पावर कितनी थी, 2n, ये मैंने राइट कर लिया। उसके बाद 3 रेज पावर 3 3 रेज पावर 3, ये बाहर लिख लें या अंदर लिखने कोई बात नहीं है, ये आ गया। अब ये 3 रेज पावर क्या आ जाना है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 3 रेज पावर 4 आ गया और बाहर पावर क्या है, n है, और 3 रेज पावर क्या आ गया, 5 माइनस 3 रेज पावर 4n -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 5, ये 5 टाइम्स आ रहा है तो 3 रेज पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद ये 3 रेज पावर 2 और बाहर पावर है हमारे पास 2n, ये चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करें। नेक्स्ट देखें, ये क्या आ जाएगा, 4 जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 4n मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 5 माइनस 3 रेज पावर 4n -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 5n। नेक्स्ट देखिए, ये 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इसमें और इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है हम लोगों ने, एज वी नो दैट a रेज पावर m मल्टीप्लाई
बाय एन विच इज़ इक्वल टू ए रेज पावर एम एन। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने, ये वाला लॉ यूज़ किया है हम लोगों ने। तो देखें ज़रा, ये क्या आ जाएगा, 3 रेज पावर 4n, ये क्या आ जाएगा 4n, और ये 3 रेज पावर 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा, अब ये देखें बेसिस, ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये माइनस हो रहा है। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ बात की है कि जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब ये होता है ए एम ए एन, आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 3 रेज पावर 4n प्लस 5, ये चीज़ आ गई। उसके बाद माइनस, ये माइनस एज इट इज़। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। ये पावर प्लस इसकी जो पावर है 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 पावर 4n प्लस ये जो पावर है क्या है 3 है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, इसमें क्या है 3 रेज पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज पावर 4n। अब ये देखें, ये n वाली वैल्यू है, n वाली वैल्यू जो x वाली वैल्यू होती है वो x वाली के साथ बगैर x के जो वैल्यू होगी वो बगैर x के, मीन कांस्टेंट वैल्यू जो है कांस्टेंट के साथ, और अगर कोई और वेरिएबल वाली जो भी होगी वेरिएबल वाली वैल्यू वो उसी वेरिएबल की वैल्यू वाली साथ के साथ प्लस या माइनस करते हैं। तो ये n वाली वैल्यू है, यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ में n वाली और कोई वैल्यू नहीं है, बस यही है। अब इन दोनों को देखें, ये कांस्टेंट है तो -1 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा +4, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम लोगों ने इसलिए नहीं ऐड कर सके क्योंकि ये n वाली वैल्यू है, ये n है और ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ये सिंपल दोनों थी तो इसको हम लोगों ने कर लिया, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट कर लेंगे। ये इसके साथ मैंने सेपरेट कर लिया, ये फिर मैंने इसके साथ सेपरेट कर लिया, ये दोनों वैल्यूज़ के साथ हम लोगों ने डिनोमिनेटर क्या कर लिया, सेपरेट। ये इसी तरह है जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये 3 है, ये जैसे हम लोगों ने कह लें ये इसको ही देख लेते हैं, चले 9 + 1 हमारे पास 3 है तो हम लोग 9/3 कर लें और प्लस 1/3 कर लें। तो ये कल हमने किया था ना, तो ये 3 आ गया, तो ये कैंसिल करके 3, तो यही चीज़ आई थी। मीन हम डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ प्लस हो, यहाँ दरमियान में माइनस हो, उस केस में हम दोनों वैल्यूज़ के साथ डिनोमिनेटर क्या कर लेते होते हैं, सेपरेट कर सकते होते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो हमें अब सिंप्लीफाई में हमें ज़रूरत पड़ रही है, हम दोनों क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। ये उस केस में होता है जब दरमियान में प्लस हो, यहाँ दरमियान में माइनस हो। अब माइनस है तो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये देखें ज़रा, 3 रेज़ पावर 4n प्लस 5, जब इसको न्यूमिनेटर में उठा के लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 रेज़ पावर माइनस, सारी वैल्यू जो है वो माइनस की होगी। ठीक है, मैं पहले ब्रैकेट में यूज़ कर लेता हूँ, और ये दरमियान में माइनस एज इट इज़। जब इसको लेके गया हूँ ना तो एक्सपोनेंट इसका क्या हो गया, माइनस हो गया सारे का सारा। अब उसको उठा के लेके जाते हैं हम लोग, ये आ गया, इसको उठाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, 3 रेज़ पावर माइनस, ब्रैकेट यूज़ की और ये चीज़ आ गई। मतलब सारा एक्सपोनेंट मैंने क्या कर लिया, माइनस में कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है एज वी नो दैट ए रेज़ पावर 1 आवर ए रेज़ पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ पावर माइनस है। हम यहाँ ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है हमारे पास, ये आ गया। अब देखें ज़रा, 3 रेज़ पावर 4n प्लस 5, 3 रेज़ पावर माइनस 4n, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस 3 रेज़ पावर 4n प्लस 4 और 3 रेज़ पावर -4n और -3, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें, इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये ऐड होने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी माइनस 3 रेज़ पावर 4n प्लस 4 माइनस 4, ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इन दोनों को किया है, दरमियान में माइनस आ गया, माइनस वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड किया हम लोगों ने, -4n -3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर हम लोग देखें,
ये प्लस का 4n है। अब वही बात कि जो वेरिएबल वाली वैल्यू होगी, वेरिएबल वाली के साथ हम प्लस माइनस करेंगे, और जो कांस्टेंट या सिंपल वैल्यू होगी उसको उसके साथ प्लस माइनस करेंगे। 4n प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, 4n प्लस का है, ये 4n माइनस का है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 रेज पावर 5 माइनस 3 माइनस 3 रेज पावर 4 माइनस 3, ये 5 माइनस 3 4 माइनस 3, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद 3 रेज पावर 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, माइनस 3 रेज पावर 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 रेज पावर 2 क्या होता है हमारे पास 9, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है ना, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास 9। 3 को 2 टाइम्स राइट कर लेते थे, तो ये 3 रेज पावर 1 जो है वो 3 ही आ जाएगा, और 9 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। सिंपलीफाई करने के बाद इतनी बड़ी वैल्यू थी हमारे पास, उसको हम लोगों ने सिंपलीफाई किया है, सिंपलीफाई करके उसका आंसर क्या आ गया है 6 आ गया है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें इसी क्वेश्चन का, अगेन हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज थी उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोगों ने उसको यूं लिख लिया है। उसके बाद जितने टाइम्स वो आ रहा था हम लोगों ने उतनी पावर राइट कर ली। ये 3 रेज पावर 4 राइट कर ली, ये 3 रेज पावर हमने 5 राइट कर ली, और ये 3 रेज पावर 2 राइट कर ली। अब ये 4n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4n राइट कर लिया, बाकी चीज़ें वैसे ही ये चीज़ें बाकी सारी की सारी वैसे। डिनोमिनेटर में 2 जो है 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4n आ गया, बाकी ये वाली वैल्यू वैसे आ गई। अब अगर हम लोग देखें पावर से बेसिस सेम है तो पावर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड कर लेंगे, ये हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब ये भी बेसिस सेम है 3 है, ये भी 3 है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोगों ने इनको क्या कर लिया है ऐड कर लिया, ये चीज़ आ गई। ये भी उसी तरह ऐड हो जाएंगे। अब ये भी वैसे लिख लिया, ये अगर हम देखें ये -1 है, ये +5 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने दोनों वैल्यूज के साथ इसके साथ भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया और इसके साथ भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, और दरमियान में माइनस था तो दरमियान में माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को उठा के ऊपर लेके गए हैं। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी ये प्लस है पावर जो है, ये अगर पूरी वैल्यू को देखें प्लस है पावर, तो मैंने माइनस लिख ली, ऐसे इसको कर लिया। अब ये देखें ये माइनस है ना भाई, तो अंदर ब्रैकेट लगी हुई है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट लगी हुई है साइन चेंज हो जाएंगे। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4n + 5 - 4n - 3। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 4 - 1। ये पावर में ही करना है, ये सारा काम हम लोगों ने, ये सारा पावर में है 3। ये 3 रेज पावर 2 आएगा विच इज इक्वल टू 9, और ये 3 रेज पावर 1 आ गया विच इज इक्वल टू 3, और 9 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।